हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 के प्रश्नावली 6.1 का पहला सवाल हल करेंगे। सवाल इस तरह से है, आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए चित्र में रेखा AB और ये रही CD O पर प्रतिच्छेद कर रही है। यदि कोण AOC धन BOE 70 अंश है, यानी कोण AOC इस कोण की बात हो रही है, और BOE कोण BOE इस कोण की बात हो रही है। इन दोनों कोणों को जोड़कर 70 अंश आता है और कोण POD 40 अंश है। कोण BOD यानी ये वाला कोण, ये कोण 40 अंश है। ये जानकारी हमारे पास है और हमें ज्ञात करना है कोण BOE कहाँ है। देखिए BOE, ये अकेला कोण पता करना है हमको, BOE ये वाला कोण। साथ ही लिखा हुआ है प्रत्यावर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ लिखी हुई है, प्रत्यावर्ती कोण COE ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रत्यावर्ती कोण होता क्या है। ये प्रश्न हम उसके बाद हल करेंगे। तो इसके लिए आप जानते हैं कोण किस प्रकार के होते हैं या कोण कैसे बनाए जाते हैं। अब एक भुजा दूसरे के ऊपर कुछ झुकी हो तो कोण बनता है इस तरह से। अब देखिए अगर ये एक भुजा बढ़ाते चले जाएं इस तरह से, तो ये कोण की माप भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक जब ये 90 हो जाएगा हम इसे समकोण कहेंगे, और 90 से अधिक होता रहेगा तो इसको अधिक कोण कहा जाएगा। और बढ़ते बढ़ते एक सीधी रेखा बन जाए तो ये हो गया सरल कोण, यानी 180 अंश का कोण। लेकिन यदि इस भुजा को और बढ़ाएं इस तरह से, तो देखिए ये कोण जो बना 180 अंश से भी अधिक हो गया है, और इस तरह के कोण को ही हम कहते हैं प्रत्यावर्ती कोण। तो क्या बात समझ में आई? 180 अंश से अधिक किंतु 360 अंश से कम का जो कोण होगा उसे कहेंगे प्रत्यावर्ती कोण। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती कोण क्या होता है? 180 अंश से अधिक किंतु 360 अंश से कम माप का जो कोण होगा वो होगा प्रत्यावर्ती कोण। अब देखिए इस प्रश्न में हमको दिया क्या क्या है, कैसे इसे हल करेंगे। तो दिया हुआ है कोण AOC और BOE का योग 70 अंश है, तथा कोण BOD मालूम है 40 अंश है। और हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है प्रत्यावर्ती कोण COE। ये रहा कोण COE, लेकिन हमें ये कोण COE ज्ञात नहीं करना है, हमें प्रत्यावर्ती कोण जो अभी बताया इस तरफ से ये 180 अंश से अधिक जो है इस कोण को ज्ञात करना है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एक रेखा के एक ओर कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का कोण बनता है। अब इसी रेखा को यदि मैं कई कोणों में बांटूं, इस कोण को कई कोणों में बांट देते हैं। ये देखिए यहां पर अब दो कोण बन गए, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 अंश होगा। इसी प्रकार मैं एक और किरण यहां खींच लेता हूं। अब यहां कितने कोण हो गए? 1 2 3, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि एक रेखा के एक ओर बने सभी कोणों का योग 180 अंश होता है।
तो AB रेखा के एक ओर बने सभी कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। और हमें मालूम है, ये दिया है देखिए, AOC और BOE का योग 70 अंश है। तो इसे और इसे जोड़कर मिलेगा 70 अंश। और यहाँ जो पहले से है वो मौजूद, उसको वैसे ही लिख देंगे, COE बराबर 180 अंश। COE का मान आप पक्षांतर करके प्राप्त कर लेंगे, 180 ऋण 70 हटा लीजिए 110 अंश। लेकिन देखिए, ये 110 अंश है, ये एक अधिक कोण है, ना कि प्रत्यावर्ती कोण। ये एक अधिक कोण है। लेकिन प्रश्न में हमसे कहा गया था प्रत्यावर्ती कोण COE ज्ञात करना है। यदि यह नहीं लिखा होता फिर तो हमारा उत्तर मिल गया था, COE 180 अंश। ये कोण COE जो हमें प्राप्त हुआ है वो ये वाला है, COE, ये वाला कोण। ये कोण हमें अभी प्राप्त हुआ है, लेकिन हमें तो प्रत्यावर्ती कोण चाहिए, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक ये। तो इसे कैसे प्राप्त करेंगे? तो देखिए, एक बिंदु के चारों तरफ 360 अंश का कोण अंतरित होता है। एक बिंदु के चारों तरफ 360 अंश का कोण बनता है। तो अगर ये कोण 110 है तो ये कितना होगा? सामान्य सी बात है, आप 360 से इसको कम कर दीजिए, ठीक है। तो हम इसे 360 से कम कर देते हैं। प्रत्यावर्ती कोण 360 ऋण 110, 250 अंश।